हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिनीज़ वर्ल्ड। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम आए हैं लाल किला घूमने के लिए और आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत रश है, बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं यहाँ जो लाल किले को देखने के लिए आए हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि देखना भी चाहिए क्योंकि इसका इतिहास बहुत पुराना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हमें जानना चाहिए और लाल किले को देखना चाहिए। यहाँ टिकट काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इस वजह से हमें टिकट नहीं मिल पाई। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक की, ये ऑप्शन भी है आपके पास। और एक एक इंसान के लिए टिकट जो है वो 70 रुपये की है यहाँ पर। और हमें अब टिकट मिल चुकी थी और फिर अब हम अंदर जाने वाले थे। और उससे पहले ही मैंने ये वीडियो यहाँ पर खड़े होके मैंने बनाया था, लिया था। इसके बाद हम अंदर जाएंगे और फिर यहाँ पर आपकी चेकिंग होती है। अंदर जब आप मेन गेट से जब आप अंदर जाने वाले रहते हैं लाल किले के अंदर, तो वहाँ पर आपकी चेकिंग होती है और बाकायदा 2 रो बनाए जाते हैं, एक लेडीज़ के और एक जेंट्स के। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ में लाल किला घूम लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप हमारे साथ लाल किला घूम सकते हैं। और इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी दूंगी और अगर इसमें कुछ गलती निकली तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। लाल किला जो आप आज जानते हैं, रेड फोर्ट, वो पहले किलाए मुबारक इसका नाम रखा गया था। बाद में अंग्रेज़ों ने इसे रेड फोर्ट का नाम दिया था। इसे शाहजहां ने बनवाया है। लाल किला इसे इसलिए भी कहा गया क्योंकि इसमें लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, मगर जब ये अपने एक्चुअल रूप में था तो और जब इसे शाहजहां ने बनवाया था तो इसमें बहुत ही बेशकीमती धातुएं और स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था इसमें। और ये तब सफ़ेद रंग का हुआ करता था। इसे बनाने में 10 साल का समय लगा। यहाँ जब आप अंदर जाएंगे तो दीवाने खास एक बिल्डिंग है जिसमें कभी शाहजहां का सिंहासन हुआ करता था। शाहजहां वहाँ बैठा करते थे। उस सिंहासन पे कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था और भी बहुत सारे बेशकीमती हीरा, पन्ना, ये सब वहाँ पर उस सिंहासन में जड़े हुए थे। मगर जब अंग्रेज़ों ने भारत पे शासन किया और यहाँ कब्जा कर लिया तो उन्होंने उस कोहिनूर हीरे को और बहुत ही बेशकीमती सामानों को उन्होंने यहाँ से ले गए। और ऐसा कहा जाता है कि वो इसे इंग्लैंड लेके गए और आज वो कोहिनूर हीरा वहाँ की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। यहाँ पे 2 द्वार हैं, एक लाहौर गेट और दिल्ली गेट। सबसे लास्ट शासक यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र थे। इसे यूनेस्को ने 2007 में विश्व धरोहर घोषित किया। ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ अंग्रेज़ों ने शासन करना चालू किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसकी जो कीमती जो सामान थे, हीरे, पन्ने, जवाहरात और कोहिनूर हीरा, ये सब यहाँ से लूट लिया और इसके बहुत सारे हिस्सों को उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया था। जहाँ जहाँ वो बेशकीमती मेटल्स और धातुएं यहाँ पर लगी हुई थी, उनको इन्होंने तोड़ तोड़ के यहाँ से निकाल लिया। और आज आप जो लाल किला देखते हैं वो लाल किला नहीं है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, प्लेन दीवारें हैं जिसे लाल रंग से पेंट कर दिया गया है। उस समय इसमें बहुत सारे बेशकीमती हीरे जवाहरात इसमें जड़े हुए थे, धातुएं लगी हुई थी और बहुत ही कीमती स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था जगह जगह, और जो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाते थे।
इसमें एक चांदी की छत हुआ करती थी, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने तोड़ के उसे तांबे की छत में बदल दिया था। यहाँ 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश का झंडा फहराते हैं। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है और यही रीज़न है कि ये नो फ्लाई जोन में आता है। इसके ऊपर से कोई भी प्लेन उड़ नहीं सकता। ये जो आप देख रहे हैं ये मुमताज़ महल है, मगर ये उस समय में जब इसका निर्माण किया गया था तब ये बहुत ही खूबसूरत था और अंग्रेज़ों ने जब इस पर कब्जा किया तो उन लोगों ने इसे कारागार बना दिया था। इस वजह से इसका जो एक्चुअल जो रूप है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। यहाँ पर पहले यहाँ पे रानियाँ और दासियाँ ये यहाँ रहा करती थी। ये जो आप देख रहे हैं ये रंग महल वाला हिस्सा है। यहाँ भी रानियों के रहने की ही ये जगह थी और इसके बीच में एक पुल बना हुआ है जो यमुना नदी से जिसे जोड़ा जाता है। इसमें फव्वारे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये पीछे नज़र आ रहा है, ये रंग महल है। ये हयात बख्श वाला एरिया है, यहाँ गार्डन और पैवेलियंस हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं इसकी नक्काशियाँ, इसकी बनावट देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही ख़ास है। तो ये बिल्डिंग है दीवाने ख़ास। यहाँ पर ये राजा का पर्सनल रूम हुआ करता था, जिसे बहुत ही बेशकीमती हीरे जवाहरात का कीमती रत्नों से इसे बनाया गया था। ये मोती मस्जिद वाला एरिया है, इसे औरंगज़ेब ने बनाया था और इसे उन्होंने अपने खुद के यूज़ के लिए निजी मस्जिद उन्होंने बनाया था। ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है ये यहाँ सामने से भी बंद है और ये यहाँ भी बंद है और यहाँ जा नहीं सकते हैं। इसके लिए दो बातें हैं कि
अगर आप यहाँ गाइड से पूछेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि ये नदी तक नीचे जाने का रास्ता है। और वैसे कई लोगों ने ये भी बताया कि ये रेड फोर्ट टू आगरा का ये गुप्त एक सुरंग है। और इसे मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि इसके बारे में डिटेल आपको नेट में भी नहीं मिलेगी, मगर जो लोगों ने कहा है और मैंने सुना है तो वही मैं आपको बता रही हूँ। ये भी खास महल वाला एरिया है। ये भी राजा महाराजा का रहने की जगह हुआ करती थी। ये दीवाने आम वाला हिस्सा है जिसे शाहजहाँ ने बनाया था। और इसमें जो सम्राट हैं वो अपने सिंहासन पर बैठ के आम जनता से बात किया करते थे और उनकी समस्याओं का, उनके प्रॉब्लम्स का हल निकाला करते थे। इसमें जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही अच्छी है, जिसे देख के लोग बहुत ही अचरज में पड़ जाते थे उस समय भी। ये छत्ता चौक वाला हिस्सा है। यहाँ पर पहले भी बाज़ार सस्ता था, जहाँ शाही वंश के लोगों के लिए कीमती रेशम के कपड़े और बाकी वस्तुएं यहाँ मिला करती थी। और आज भी यहाँ पर बाज़ार सजा करता है, जहाँ तरह तरह के अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी।